हेलो ऑल ऑफ यू। मैं रूबी तबस्सुम, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ऋषिकेश। आज मैं आप लोगों से चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बात करूंगी। दरअसल चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। अभिलेखों के अनुसार चंद्रगुप्त प्रथम के पिता महाराज श्री घटोत्कच और पितामह का नाम श्री गुप्त मिलता है। दरअसल इस वंश का नाम ही गुप्त वंश इसलिए पड़ा कि सभी गुप्त शासकों ने अपने नाम के अंत में गुप्त शब्द लगा रखा था और यही वजह है कि इस वंश का नाम गुप्त वंश पड़ा। जब हम चंद्रगुप्त प्रथम की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम ने उत्तर प्रदेश और बिहार में अपनी शक्ति की स्थापना की और यहीं से उसके योग्य पुत्र समुद्रगुप्त ने इस साम्राज्य को अति विस्तृत किया। क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही हमें प्रारंभिक गुप्त अभिलेख प्राप्त होते हैं जो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्य की शक्ति का केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश को बनाया और फिर यहीं से आगे बढ़कर बिहार को भी जीता होगा। एक श्लोक हमें प्राप्त होता है जिसमें लिखा हुआ है, अनुगंगा प्रयागम च साकेतम मागधास तथा एतान जनपदान सर्वान भोक्ष्यन्ते गुप्त वंशजा। अर्थात गंगा का किनारा प्रयाग, जिसे वर्तमान समय में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, साकेत अर्थात उत्तर प्रदेश में फैज़ाबाद मंडल, जिला फैज़ाबाद, उसके आसपास का मंडल भूभाग, इसके अंदर जिसे वर्तमान समय में अयोध्या के नाम से भी जाना जाता है, इसके साथ ही साथ मगध, इन सभी जनपदों में गुप्त वंश के लोग रह रहे हैं। तो फिर ये गुप्त शासक कौन है जिसके बारे में ये जिक्र मिलता है? क्योंकि ये जिक्र समुद्रगुप्त का नहीं हो सकता, क्योंकि समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और इसी विशाल साम्राज्य को बाद के शासकों ने फॉलो किया। तो हम देखते हैं कि ये समुद्रगुप्त नहीं हो सकता, तो फिर चंद्रगुप्त द्वितीय भी नहीं हो सकता, कुमारगुप्त भी नहीं हो सकता और फिर स्कंदगुप्त भी नहीं हो सकता। तो सीधा अर्थ ये है कि अगर इसका समीकरण स्थापित किया जाए तो ये चंद्रगुप्त प्रथम पर ही आकर जो है मिल जाता है और इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम ने कम से कम उत्तर प्रदेश और बिहार पर अवश्य राज्य किया होगा। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी शक्ति की स्थापना कैसे की? सवाल ये उठता है कि उसने अपनी शक्ति की स्थापना कैसे की। तो हम देखते हैं कि इस शक्ति की स्थापना के पीछे चंद्रगुप्त प्रथम का वैवाहिक संबंध है। वो वैवाहिक संबंध जो उसने लिच्छवियों के साथ स्थापित किया। दरअसल लिच्छवी नरेश पुत्रहीन था और ऐसे में जब चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया तो लिच्छवियों की शक्ति को पूर्ण रूप से प्राप्त किया। पुत्रहीन लिच्छवी नरेश के लिए अब उत्तराधिकारी कुमार देवी का पुत्र ही हो सकता था। इस तरह लिच्छवियों की शक्ति को प्राप्त करके हम देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी शक्ति की स्थापना की और इसी शक्ति को प्राप्त करने के बाद संभवतः उत्तर प्रदेश से आगे बढ़कर उसने बिहार को अपने राज्य में मिलाया होगा। न सिर्फ राजनीतिक शक्ति चंद्रगुप्त प्रथम को इस विवाह से प्राप्त हुई बल्कि सामाजिक जो है शक्ति भी प्राप्त हुई। सामाजिक शक्ति कहिए या प्रतिष्ठा कहिए, जो भी हो, लेकिन गुप्तों को ये प्राप्त हुआ क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गुप्त वंश के शासक संभवतः वैश्य थे और सामाजिक रूप से जब उनका वैवाहिक संबंध क्षत्रिय वंश अर्थात लिच्छवियों के साथ स्थापित हुआ
तो उनकी सामाजिक स्थिति में वृद्धि हुई। अब अगर हम ऐसा कह रहे हैं तो किस आधार पर कह रहे हैं ये बताना भी आवश्यक है। और ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि ये विवाह उनके लिए कितना महत्वपूर्ण था, क्योंकि समुद्रगुप्त जो कि एक शक्तिशाली राजा है, एक विशाल साम्राज्य का स्वामी है, परंतु वो अपने सिक्कों में बार बार स्वयं को लिच्छवी दौहित्र कहता है, यानी लिच्छवी दौहित्र कहकर वो गौरवान्वित महसूस करता है अपने आप को। और इसी से हमें इस बात का अंदाज़ा मिल जाता है कि उनके लिए ये वैवाहिक संबंध कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण था। इसके साथ ही साथ अगर हम दूसरी बात करें तो खुद चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्के जो कि राजा रानी प्रकार के सिक्के हैं, उसमें चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी की आकृतियाँ उत्तीर्ण हैं। और इस आकृति में हम देखते हैं कुमार देवी के नाम के साथ श्री पद लगा हुआ है, सम्मान सूचक श्री पद लगा हुआ है, जबकि चंद्रगुप्त प्रथम के नाम के पीछे श्री शब्द अंकित नहीं है, जो इस ओर इशारा कर रहा है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने से ज़्यादा महत्व उस सिक्के में कुमार देवी को दिया है। अर्थात इसका सीधा अर्थ निकलता है कि चंद्रगुप्त के लिए ये वैवाहिक संबंध कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा होगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि इस वैवाहिक संबंध से उसने अपनी शक्ति को प्राप्त किया, और इस शक्ति को प्राप्त करने के बाद, इस महत्वपूर्ण वैवाहिक संबंध से शक्ति प्राप्त करने के बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और इसके साथ ही साथ चंद्रगुप्त प्रथम को एक और चीज़ का श्रेय दिया जाता है, वो है गुप्त संवत की स्थापना का श्रेय, क्योंकि 319 के लगभग एक संवत चलाया गया जिसे गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है, और इतिहासकारों द्वारा इस संवत की स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि गुप्त वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने अपने वैवाहिक संबंध के द्वारा शक्ति को प्राप्त किया और अपनी योग्यता के आधार पर एक ऐसे वंश की स्थापना की जो लगभग 319 से लेकर 455 ईस्वी तक चला और इतिहास के पन्नों में स्वर्ण युग के नाम से जाना गया। धन्यवाद।